Hello everyone. So this is the second session of our Psychology Standard 12 Gujarat Board textbook on which we're going to discuss about the types of sensation. But before starting I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके. ओके. सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज सेंसेशन, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट कनेक्ट्स आवर रिसेप्टर्स, ये सारी चीज़ें देखी थी जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. प्लीज गो देयर फॉर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. एंड इन सेकेंड वीडियो वी गोना डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंसेशन और उसमें भी सबसे पहला दैट इज द विजुअल सेंसेशन. लेट्स बिगिन फ्रेंड्स. So, as you can see here, there are total five types of sensation through which our five sensory organs we can observe. फर्स्ट इज विजुअल सेंसेशन यानी कि आंखों देखा. सेकंड इज ऑडिटरी यानी कि जो कानों से हम सुनते हैं वो. इसके अलावा वी हैव ऑल फैक्ट्री जैसे जो हम नोज से सूंघते हैं वो. एंड फोर्थ इज गस्टैटरी सेंसेशन दैट इज द टेस्ट, हमारी जीभ से हमें जो टेस्ट आता है खाने का वो. एंड द फिफ्थ वन इज टच सेंसेशन दैट इज द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर जो टच होने से हमें सेंसेशन फील होता है, दैट वन. सो दिस फाइव टाइप ऑफ सेंसेशन वी आर हैविंग हियर. फर्स्ट इज विजुअल जो कि आंखों से देखा जाता है. Second is auditory, that is Kan. Third is olfactory, that is nose. And fourth is gustatory, which means हमारी taste, हमारी जीव्स. उसके अलावा the last one is that is touch sensation that observes on the basis of our skin receptors. In this video, we are going to discuss about the visual sensation. So friends, visual sensation as you can see here कि हम हमारी आंखों से जितना भी कुछ चीजें देख पा रहे हैं, that is just because of our eyes, right? तो out of all senses, vision has the most important role in human life. Just imagine your life without eyes. आप सोचिए कि अगर आपके पास आंख नहीं होती, आंखें नहीं होती, तो दुनिया आपके लिए कैसी हो सकती थी, राइट? सो ये जो कंपोजिशन ऑफ आई है, उसके जो नर्व्स हमारे दिमाग मतलब हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, द वे आवर ब्रेन रिएक्ट्स बाय सीइंग सम ऑब्जेक्ट इज ऑल अबाउट विजुअल सेंसेशन, right? To experience the visual sensation, the presence of light is inevitable. Most important point है ये, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि विजुअल सेंसेशन के लिए विच पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो आंसर रहेगा आंखें नहीं, आंसर रहेगी लाइट, राइट? आंखें हैं लेकिन लाइट नहीं है तो विजुअल सेंसेशन नहीं होगा, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का. लेट्स बिगिन. एज यू कैन सी हियर हमारे पास दो फिगर्स है. पहला फिगर 1.1 दैट इज आउटर आई एंड सेकंड फिगर दैट इज स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द इनर आई, राइट? आउटर आई जो हमें दिखने को मिलती है उसके अंदर आप देख सकते हो कि वी हैव 3 + 3 टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आइज को, आउटर आइज को बनाती है. सबसे पहला उसमें आई लैशेस, हमारी आंखों के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर जो होता है दैट इज योर आई लैशेस. इसके अलावा टीयर ग्लैंड, हमारी आंखों की जो साइड्स है दोनों के वो हमारा टीयर ग्लैंड है. इसके अलावा स्लेरा दैट इज द वाइट पोर्शन ऑफ आवर आइज जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आवर वाइट पोर्शन. इसके अलावा जो ये बड़ा सा आपको डॉट देखने को मिल रहा है दैट इज आवर लेंस. उसके अंदर जो आपको ये लाइनिंग देखने को मिल रही है दैट इज आवर प्यूपिल. और उसके बीच में ये जो डार्क ब्लैक सर्कल है दैट इज आवर आइरिश, जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं. सो ये 5 या 6 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी आउटर आई का कंपोनेंट बनते हैं. कौन से? आईलैशेस, टीयर ग्लैंड, स्लेरा, आइरिश, प्यूपिल एंड लेंस. फ्रेंड्स ये 6 के 6 आपको याद रह जाने चाहिए. अभी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपका ये होमवर्क है कि घर पे बैठे आप इस आउटर आई का स्केच बनाएंगे, 6 के 6 कंपोनेंट्स इसके ऊपर डिनोट करेंगे. क्योंकि इस बार 2025 में साइकोलॉजी के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको आई का स्ट्रक्चर पूछा गया था, राइट? इस बार इनर आई का पूछा गया था बट इट मे पॉसिबल कि अगले साल आपको आउटर आई का पूछा जा सकता है, राइट? सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. ये हमारी आउटर आई हो गई. देन हमारा है इनर आई जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये बड़ा सा जो हमारा राइट साइड आपको फिगर देखने को मिल रहा है दैट इज द इनर आई सर्कल.
जिसके आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आई लीड देखने को मिल रही है, उसके ऊपर आई लैशेस जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यू प्यूपिल, लेंस एंड आइरिश जो हमारे ऑलरेडी आउटर आई के पार्ट है वो आपको यहाँ पे थोड़े से डिटेल में देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर स्केलेटरी मसल्स जो है वो आपकी आंखों में जैसे ही आप आई लैशेस को बंद करते हो, आंखें खोलते हो, बंद करते हो, वो बिकॉज ऑफ दिस सिलेटरी मसल्स, राइट। इसके अलावा वेट्रोजियस जेल, आपकी आंखों के वाइट पोर्शन में जो जेल होता है दैट इज वेट्रियस जेल। इसके अलावा रेटिना की जहाँ पे आपके लेंस के थ्रू जो है पिक्चर या आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट पड़ती है जिससे आपको कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो दिस इज आवर ऑप्टिक नर्व, राइट। मैंने यहाँ पे जो रेड कलर में पोर्शन बताया हुआ है दैट इज आवर ऑप्टिक नर्व, कि जहां से आपका ब्रेन का पोर्शन कनेक्टेड होगा, दिस इज आवर ब्रेन, राइट। सो कोई भी पिक्चर यहाँ से फॉर एग्जांपल लेंस के थ्रू यहाँ पे रेटिना पे पड़ेगा तो रेटिना से जुड़े हुए ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन में मैसेज पहुंचाएंगे कि हमने क्या ऑब्जेक्ट देखा, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के ऊपर आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन के ऊपर दो ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे इनर आउटर आई है, राइट हैंड साइड पे इनर आई है, तो हमारी ब्रेन को ये मैसेज पहुंच गया कि भाई लेफ्ट पे हमारे आउटर आई है और राइट पे हमारी इनर आई है, राइट। तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपको ये मैसेज पहुंचाया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि फोविया ब्लाइंड स्पॉट है, कि जहाँ पे लाइट गिरने से हमें कुछ फील नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये ब्लाइंड स्पॉट है हमारा, कि जहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। इसके अलावा स्लेरा एज अगेन आप लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने यहाँ पे व्हाइट पोर्शन जो हमारे आइट का होता है। देन आफ्टर क्रोइड कॉट जो आपके आई को प्रोटेक्ट करता है, इनर आई को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज आवर क्रोइड कॉट, एंड उसके ऊपर मसल ऑफ द आई। ये जो कंपोनेंट्स है वो हमारे इनर आई के हैं। सो आपको एग्जामिनेशन पर्पज से दोनों ही याद रखने पड़ेंगे, आउटर आई एज वेल एज इनर आई। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। द एक्सटर्नल आई कैन बी सीन ओनली व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब हम मिरर के सामने होते हैं या किसी और की आंखें देखते हैं तभी हमें जो देखने को मिलता है दैट इज आउटर आई। वाइट पार्ट ऑफ द आई इज टफ आउटर लेयर कॉल्ड स्लेरा, जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा, राइट। दिस इज आवर स्लेरा, टफ पार्ट है, आउटर लेयर है हमारी आंखों का। इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड हैंस कैन प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ द आई। ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसके लिए ये जो फाइबर से बना नॉन ट्रांसपेरेंट प्लांट है वो उसकी अंदर का पोर्शन, मतलब ये जो सारा पोर्शन है, ये जो आपको यहाँ पे इनर आई में देखने को मिलेगा, ये सारे पोर्शन हम नहीं देख पाते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर, हम नॉन ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो हमारे आंखों के आगे आ गया है, विच इज नोन एज स्लेरा। The black part of the eye is called pupil, transparent, and it is through the light enters the eye and reaches the retina. Pupil के थ्रू, lenses के थ्रू हमारा जो आपका लाइट है वो लाइट कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे रेटिना पे पड़ता है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। ग्रे और ब्लू एरिया विच कैन बी सीन इन द स्लेरा इज कॉल्ड आइरिश एंड ऑल्सो सिलेरली मसल ऑफ द आई। सो आपके जो आइरिश है वो आपको आपके शेड डिनोट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की आंख ब्राउनिश होती है, बहुत सारे लोगों की ब्लैक होती है, बहुत सारों की ब्लू होती है, किसी की ग्रे होती है, तो ये आइज कैसे का कलर जो है वो आयरिश का कलर एक्चुअली होता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि सिलियरी मसल आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड दे डू नॉट टच ईच अदर। जो यहाँ पे आपको देखने को मिला, एक यहाँ पे है सिलियरी मसल, एक यहाँ पे है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते, राइट। इसके बीच में लेंस आया हुआ है, प्यूपिल आई हुई है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। The space between them is called the pupil. The pupil is not any organ but 1/8 inch hole located in the center of the iris. तो ये पूरी की पूरी आयरिश है। आयरिस के बीच में जो 1/8 इंच का एक होल होगा, कि जहाँ से लाइट आपकी कहाँ पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल ये आपका प्यूपिल है तो यहाँ से लाइट आपकी रेटिना पे पड़ेगी, जो आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगी। दैट इज द वर्किंग ऑफ आवर आउटर आई एंड इट्स कंपोनेंट। आपको सारे कंपोनेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे 6 के 6 कंपोनेंट्स है आपके आईज के, राइट, आउटर आई के। देन आफ्टर लेट्स गो फॉर एन इनर आई। फिजियोलॉजिकल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई 1.2 हम लोगों ने जो देखा उसमें, रेज ऑफ लाइट emanating from external object enters the eye through the pupil, then it reaches the retina by passing through the transparent vitreous humor in the space within the eye, which is the area for visual sensation, and so because of it one can experience visual sensation, right। आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ मैं।
देखिए यहाँ पे आपका रेटिना है, यहाँ पे आपका प्यूपिल है, लेंस है, राइट, एंड ये आपका ऑप्टिक नर्व है। प्रोसीजर क्या होगी कि ये एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कहीं से लाइट आके गिरती है। अब ये जो लाइट आई इसके ऊपर, ये जाएगी कहाँ पे, हमारे प्यूपिल एंड लेंस में। प्यूपिल के थ्रू यहाँ पे वो पर्सन पड़े, वो लाइट का ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ेगा रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेटिना के ऊपर जो पिक्चर पड़ा वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा कहाँ पे, आपके ब्रेन में। और फिर यहाँ से ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि ओके, वी आर लुकिंग एट एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट। ये पूरी की पूरी प्रोसीजर आपको ये 3 लाइन में बोला। एंड ये जो प्रोसीजर है उसे ही हम कहते हैं विजुअल सेंसेशन, राइट। How much intensity of light will reach the retina will depend on the contraction and expansion of the ciliary muscle। आप ये देख सकते हो, ये जो आगे पीछे सिलियरी मसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सिलियरी मसल्स आपके आंखों के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आप समझा रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपकी दूर की है, राइट, जो आप देखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपनी आंखों को छोटी बना दोगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रास्ट करोगे। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज़ों में तो आप दूर तक देख सकते हो, राइट। इवन आपने दूरबीन में भी देखा होगा कि अगर आपको दूर का देखना है तो जब आप दूरबीन को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इमेज थोड़ी छोटी लेकिन लंबी यानी कि दूर की होती है। जब आपको कोई नज़दीक की चीज़ देखनी होती है तो आप आइस को एक्सपांड करते हो, राइट। तो ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसके बेसिस पे होता है, ये सिलियरी मसल्स के बेसिस पे होता है। तो थैंक्स टू सिलियरी मसल्स हम नज़दीक और दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव to the intensity of light rays. When light increases, the ciliary muscle gets expanded and the size of pupil becomes small. And if light decreases, then the size of pupil increases to, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो सिलियरी मसल करता है। जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमारी आंखों के जो सिलियरी मसल्स है वो एक्सपांड होते हैं एंड प्यूपिल की साइज छोटी बनती है। देखिए बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है माहौल, राइट, कि लाइट इंक्रीज हो रही है, सिलियरी मसल हमारे एक्सपांड होंगे, लेकिन ये जब दोनों एक्सपांड हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तब हमारा प्यूपिल छोटा होगा। एंड वाइस वर्सा, जब लाइट डिक्रीज होगी तो हमारा सिलियरी मसल जो है वो भी आपका डिक्रीज होगा एंड प्यूपिल की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पॉज कीजिए, वापिस रिपीट सुनिए इसे। टू एक्सपीरियंस द सेंसेशन ऑफ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, रेटिना एंड सिलियरी मसल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन नज़दीकी और दूर का जानने के लिए, उसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारी जो सिलियरी मसल्स है एंड हमारा रेटिना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर ये दोनों नहीं होते तो हम हमारे नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ओवरऑल एज यू कैन सी हियर कि हमारा जो आउटर एज वेल एज इनर आई है वो आपके विजुअल सेंसेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड साइंटिफिक टेक्निकल पार्ट प्ले करता है। तो आई होप आपको विजुअल सेंसेशन के बारे में सारी डिटेल्स क्लियर हो चुकी होगी। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आई एम ओपन टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।